यूँ तो इस बार कई छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की है, लेकिन एक कहानी ने सबका दिल जीत लिया है। ये कहानी है एक माँ और बेटी की। उन्होंने साथ बैठकर पढ़ाई की और एक साथ 10वीं पास की। इस माँ बेटी की जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र या हालात कोई मायने नहीं रखते। माँ मनीषा खेड़कर सातपुते ने 24 साल पहले पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी बेटी हर्षिता सातपुते के साथ 10वीं की परीक्षा दी और दोनों ने सफलता पाई। जहां हर्षिता दिन भर स्कूल में पढ़ाई करती थी, वहीं मनीषा दिन भर कामकाज और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नागपुर के रामनगर स्थित संत गाड़गी महाराज नाइट हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। 10वीं के परिणाम घोषित किए गए, इसके बाद कई स्टूडेंट पास हुए, हमने देखा कई स्टोरियां रही। हालांकि एक संघर्ष की कहानी हमारे सामने है, जहां एक माता और उनकी बेटी ने एक साथ 10वीं कक्षा में पास करके अपने स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इनसे बातचीत कर जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपना ये सफ़र तय किया। मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? आपने 24 साल के बाद जो है 10वीं की एग्ज़ाम दी है, तो क्या आपके इसके पीछे सोच थी आपकी? मुझे मेरी एक सहेली थी, उसने भी पढ़ के आगे यही एज में पढ़ के आगे बढ़ी और फिर लड़की भी मेरे सपोर्ट में थी। अभी वो हिसाब से मैं इसलिए अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती थी, इसलिए मैंने एडमिशन लिया। और मेरे सर लोग सब ने उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया। उनका आशीर्वाद से मैं पढ़ाई वगैरह करी और अभी 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। आप खुद वर्किंग वुमेन हैं, आप टेलरिंग का जो है काम करते हैं, उसके साथ ही फैमिली भी संभालते हैं। आपकी बेटी के 10th के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दिया, कैसे आपने मैनेज किया टाइम? मेरी लड़की का सुबह का स्कूल रहता था और मेरा शाम का रहता था। ये जो टाइम स्कूल में रहती वही टाइम में मैं पढ़ाई करती थी, 1 घंटा 2 घंटा। फिर शाम के टाइम में भी स्कूल के जाने के बाद करती थी और काम पर थोड़ा सा ये दी थी, मैंने विराम कर दी थी थोड़ा, इसलिए। मम्मी का 10th में आपके साथ एग्ज़ाम देना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी? मतलब मम्मी ने दिया है एग्ज़ाम और ऐसा नहीं कि सब मुझ पे आ गया था, लेकिन मेरी मम्मी ने खुद का भी की और मेरा भी। मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी, पढ़ाई खुद कम की और मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान था उनका। ये बताइए कि बेटी जो है 10th की एग्ज़ाम दे रही है, तो इससे आपको किस तरीके से मदद मिली? उसका जो पढ़ाई था, थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई मेरे को आता था काम। उसको जो मेरे को नहीं समझता था उसको पूछती थी मैं, उसको नहीं समझता था वो मेरे को पूछती थी। इस टाइम से हमने एक दूसरे को ये करके समय दिए। मनीषा को इस राह पर चलने और दोबारा पढ़ाई का हौसला देने में नाइट स्कूल के मुख्याध्यापक सुनील ठानेकर का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ प्रेरणा दी, बल्कि हर कदम पर मनीषा का मार्गदर्शन भी किया। स्लम एरिया में जाके सर्वे करते हैं, उनके घर में किसकी पढ़ाई छूटी है, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ लाते हैं। और ये गवर्नमेंट का एक शासन मान्य स्कूल है। गवर्नमेंट ने भी इसको एक फैसिलिटी दी है कि ऐसे बच्चों को जिनकी पढ़ाई कम हुई है या फ्यूचर में वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस में वो प्यून है लेकिन उनको प्रमोशन करना है, तो ये नाइट स्कूल में जाके वो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनको प्रमोशन मिल जाता है। तो ऐसे कई बच्चे हमारे कम से कम 30 साल में आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे ही बच्चों को हम पढ़ाने का काम करते हैं। एक माँ और बेटी की ये अनोखी जोड़ी आज कई लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कभी हालात के आगे अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता और सपने कभी बूढ़े नहीं होते। तो ये थी संघर्ष के बाद सफलता की कहानी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ मैं आस्था तिवारी, UCN न्यूज़ नागपुर।